ग्राम पंचायत वारी में संचालित राशन दुकान पर अकेली एक ही दीदी का कब्जा। लिखित शिकायत के बावजूद भी अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह का निर्माण कर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के दावे करने वाली सरकार की पोल खुलते नजर आ रही है। आपको बता दें कि जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत वारी का ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। समूह की दीदियों के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राशन दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, किंतु समूह के अध्यक्ष के द्वारा कब्जा बनाकर समूह का संचालन किया जा रहा है एवं आय व्यय की जानकारी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत समूह की दीदियों के द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी गई है, किंतु अधिकारियों के द्वारा झुनझुना बजाया जा रहा है, जो जांच का विषय है। सम्यक एक्सप्रेस लांजी। क्या नाम लिखते हो? सोनेश्वरी लीला। कौन गाँव रहते हो? वारी। ये समूह की समस्या क्या है आपकी? हमारी समूह की राशन की समस्या है। इसमें राशन लाए हैं हम लोग समूह सब भाई मिलके, लेकिन वो देवकी बनोटे है जो सब हिसाब भाइयों को बताने के लिए वो राजी नहीं है। और वो कुछ उसके घर में जाते हैं मीटिंग बैठने के लिए, तो सब भाइयों को धमकी देती है कि वो पूछने वाले होते कौन हो हमारे यहाँ समूह का हिसाब मैं अकेली लाई हूँ, अकेली चलाऊंगी और आप लोग हिसाब नहीं पूछ सकते। ये राशन का संचालन कितने महीने से हो रहा है आपके यहाँ? ये 16 महीने से हो रहा है। 16 महीने से अभी तक इनके द्वारा जानकारी नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम हिसाब चाह रहे हैं उसके साथ। क्या नाम लिखते हो? हमारा लोकेश्वरी पगरवाल। कौन गाँव रहते हो? वारी। ये क्या समस्या है समूह का? समूह का समस्या है, हमको हिसाब नहीं दे रहे देवकी बनोटे, यही समस्या है। हम जब देवकी के घर में 10 तारीख के मीटिंग के लिए गए थे तो वो हम बोले कि हमको हिसाब बताओ, तो वो बोले हम काय के हिसाब देंगे, आप मैं अकेली की समूह है, 14 भाई मेरे सहमत में नहीं हो, ऐसे बोले वो। तो हम लोग बोले जब समूह आप भाई एक झो से नहीं आए हैं, 14 भाई से आए हैं, हम बोले और पैसे सबका खर्चा हुआ है, हम बोले। तो वो बोले तुम्हारे साथ जो बनता है वो कर लो, लेकिन ये समूह मैं अकेली लाई हूँ, ऐसे बोले। देवकी बनोटे। नाम क्या है उनका? देवकी बनोटे। हाँ, वो बोले तो हम बोले 7-8 माह का हमको हिसाब बता दो सब भाई को, फिर जैसा है वैसा हम चलेंगे। तो नहीं माने और हमको सब गंदे गंदे गाली में वो गाली दिए और अपने घर से भगा दिए। फिर उसके बाद में हम मैडम को फोन लगाए। कौन सी मैडम? बैठक लगाई सर। माता राम, क्या नाम लिखती है? शीलाबाई। कौन गाँव रहते हो? वारी। क्या समस्या है आपकी? ये समूह का समस्या है। क्या समूह की? हमारे समूह में सर हम 16 बाई के समूह बनाए हैं। समूह का नाम क्या है? बाबा स्व सहायता समूह जी। तो समूह बनाए उस समय तो बोले कि 12 महीना ऐसा ही था, समूह में सोसाइटी नहीं आए थे। जी। फिर 4 सर आए वहाँ के, अब क्या नाम है तो उनका नहीं जानती सर, और मैडम भी आए वो चन्ने मैडम। तो उन्होंने बोले तुम्हारा ऑनलाइन हो गया है। देवकी ने कब ऑनलाइन की तो हमको पता नहीं चला। तो फिर वो मैडम ने बोली कि ऑनलाइन हो गया तो तुमको सोसाइटी लाना ही पड़ेगा। तो हमने बोले, बाकी बाई ने बोली कि नहीं लाते। तो हम बोले, समझाई हमने 2-4 भाइयों को कि चलो ला लेंगे, गांव में एक धंधा भी चलेगा, इधर उधर तो कमाते छो, तो यही कमाना गांव में, ऐसे करके बोले। तो फिर सोसाइटी के लिए वो मैडम ने बोली 2 महीना तो देख लो चलाकर, बाद में हमको वापस कर देना, नहीं चला सकोगे तो सर हमने 16 महीना देखे, तो अभी 16 महीना तक हमें वो कोई हिसाब नहीं बताएंगे। और कट्टा के लिए पूछे तो कट्टा को भी बोले कि वापस करते हैं। पेमेंट के लिए बोले 2-2, 4-4 दिन हमने राशन बांटने गए तो उसका भी हमें 1 रुपए नहीं मिला। फिर हमने बोले तो कहे हम घर से देंगे क्या तुम्हारा पेमेंट 1 रुपए नहीं आता हमारे, कभी आता है 3000, कभी आता ही नहीं, 3 महीना से नहीं आया है, ऐसे हमको बताए सर वो। यानी इनके द्वारा आय व्यय की जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत की है? हाँ, शिकायत की है सर। ये कलेक्टर के पास भी भेजे, एसडीएम साहब के भी पास भेजे, चन्ने मैडम को भी दिए,
फिर चन्ने मैडम ने भी नहीं आई, फिर गए उसके वहाँ तहसील ऑफिस पूरे 8-10 बाई, तो फिर उन्होंने बोले कि हम 3 तारीख के आ रहे हैं पोला का दिन। तो आए थे सर, वो मैडम भी आए थे और वो सर भी आए थे। उन्होंने बोले अध्यक्ष सचिव को हमारे सब बाई के बीच में 14 बाई के बीच में कि तुम 9 तारीख सोमवार तक अपना हिसाब किताब जमा कर रखो। अब इसी आंगनवाड़ी में पूरे बाई आकर इकट्ठा रहना, हम 9 तारीख के आकर तुमको हिसाब बताएंगे। तो आज 9 तारीख भी चले गया सर, तो कोई वहाँ से कोई कर्मचारी नहीं आए, न कोई पूछताछ नहीं किए, न हमें हिसाब भी नहीं बताया। आप क्या चाह रहे हो? शासन से क्या चाह रहे हैं हम? कि आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते हो? दुर्गा मस्कर। कौन गाँव रहते? वारी। ये समूह में क्या समस्या है? सर, समूह में राशन की समस्या कि दीदियों को अपना हिसाब के लिए हिसाब मांगती है, तो वो हिसाब नहीं बताती देवकी बनोटे, और मैं भी वहाँ सचिव हूँ, तो हिसाब मेरे को जानकारी है। पर समूह में सचिव हो? जी हाँ जी। तो मैं हिसाब बताना चाहती थी कि कट्टे का पैसे जमा नहीं होता। हाँ। तो ये पैसे दीदियों को अपना बता देंगे कि इतनी राशि होती है करके। तो देवकी बोले नहीं, इनको नहीं बता सकते हम, शायद ये पैसे जमा भी हो सकता है। पर मैंने बोली जमा तो नहीं होता, ये गलत बात है। हाँ। तो बोले नहीं, ये जमा होएगा, ऐसे करके उनको झूठ बोलना पड़ेगा, तू मत बता। तो सर, मैंने कुछ हिसाब इनको बताई भी, फिर मेरे को डांटने लगी। तो मैं बताना, कौन डांटने लगी? देवकी की इनको हिसाब मत बता करके। फिर मैं हिसाब बताना इनको बंद कर दी। फिर सोसाइटी का पेमेंट का पैसे आया बचत खाते में। तो खाते में मैंने बोली दीदियों का तो प्रस्ताव लगता है, दीदियों के तो प्रस्ताव लगेगा कि हम इतना पेमेंट आया करके। तो बोले जो तुम बचत राशि में साइन लेती हो उसका साइन हम इनका एक करके पैसे निकालेंगे। तो मैंने बोली फिर भी दीदी लोग को बताना जरूरी है, सबकी सहमति से। तो बोले जो साइन है उसमें पैसे तो निकाल लेंगे, बोले सहमत है करके लिख देंगे। बोले मैंने गलत बात है, बताना जरूरी। देवकी बोली, तो बोले नहीं, हम नहीं बताएंगे पेमेंट का पैसे, तेरे को दूंगी मैं। तो मैंने बोली मेरे को क्या देगी, मेरी तो रोजी का पैसे मेरे को देना पड़ेगा। मेरे तो बोले बार बार मेरे खाते में ट्रांसफर भी करे, मैनेजर डायरेक्ट हाथ में नहीं देते। मैंने बोली ये गलत बात है, मेरे खाते में क्यों, तुम काम करते मेरे खाते में ट्रांसफर क्यों, ऐसे में तो मैं फंस जाऊंगी। तो बोले नहीं फंसेगी, बोले तो मैं उसको पैसे निकाल के दूं सर, और पैसे निकाल के दूं, मेरी रोजी का उसने दी, बाकी खर्चा आता है करके खुद ही रखती थी। ये राशन दुकान का संचालन कितने माह से हो रहा है? राशन दुकान का ये है 2023 मई से वितरित हो रही है राशन। इसका आय व्यय की जानकारी आज तक नहीं दी आपने? सर, मेरे पास आय व्यय की जानकारी नहीं है, टोटल उन्हीं के पास है। किनके पास? देवकी के पास। और वो आय व्यय की जानकारी नहीं दे रहे? नहीं है, बस मेरे पास बचत समूह के खाते की जानकारी है। तो मैं बोली भी कि पेमेंट के बारे में दीदी को बीच बीच में बताती भी कि इतना पेमेंट, तो दीदी बोली इतना हमको आज तक तो वो नहीं बताती, तू बताती है। तो मैंने बोली दीदी मेरे को बार बार बोलती कि तेरा छोटा बच्चा, तू क्या करेगी, वहाँ काम तो ज्यादा करती हूँ, थोड़ा बहुत करती है, तो जानकारी उनको क्यों बताएगी, जो भी काम है मेरा है। तो उनको जानकारी कुछ मत बता, मैं पर दीदियों को मैं बीच बीच में बताई हूँ सर। इस संबंध में आपके द्वारा जनपद पंचायत लांजी में शिकायत की है क्या आपने? मैंने नहीं की हूँ सर शिकायत। अभी दीदी क्या बोले उन्होंने? शिकायत दीदी लोग की समस्या थी तो दीदी लोग ने की है, तो मिलके ऐसे। तो फिर मैं भी गई थी इनके साथ की बात सही है, शिकायत की है तो सही की हो, मैं भी बताना चाहती थी, तो मेरे को तो नहीं बोल दिए थे करके। क्यों नहीं बोले? मना कर रहे थे सर। कई बार मेरे घर में आई, मैं प्रेगनेंसी अवस्था में थी, कई बार मेरा हाथ खींचे मशीन दे करके। तो सर मैंने घबराहट के मारे मशीन दे दी और अपने मायके चली गई, क्योंकि बच्चा इधर उधर हो जाएगा, मेरे को खतरा हो जाएगा करके। अब आप शासन से क्या चाह रहे हो? इसकी जाँच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाँच होना चाहिए सर।